Hello everyone. My name is Garvit Khandelwal. I'm working as a lecturer mechanical in Rajesh Pilot Government Polytechnic College दौसा. तो आज हम जो हमारा ME 209 सब्जेक्ट चल रहा है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी में, उसमें हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स को देख रहे हैं. उन रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स में हम लोग शेपर मशीन क्या होती है, प्लेनर मशीन क्या होती है और स्लॉटिंग मशीन क्या होती है उसको डिस्कस कर रहे हैं. तो अभी तक हम लोगों ने प्लेनर मशीन को डिस्कस कर लिया है और अभी हम शेपर मशीन को डिस्कस कर रहे हैं. तो जब हम इन मशीन्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ये मशीन्स लगभग सिमिलर दिखती हैं, बट इनमें फिर भी बहुत अंतर होता है. तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन शेपर मशीन एंड प्लानर मशीन. एक शेपर मशीन और प्लानर मशीन में क्या फ़र्क होता है, ये सब हम देखेंगे कि हमें किस टाइप के काम के लिए शेपर मशीन यूज़ लेनी चाहिए, किस टाइप के काम के लिए प्लानर मशीन यूज़ लेनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स, चलो हम डिस्कस करते हैं. 10-12 इसमें डिफरेंसेस हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट ये सारे डिफरेंस एक ही जगह पे नोट डाउन होना और इसको याद करना, ये सब आपको करना है. तो हम यदि फर्स्ट इसकी बात करें पॉइंट की, तो है शेपर मशीन जो है वो होती है सुटेबल फॉर स्मॉल और मीडियम साइज़ वर्क पीसेस के लिए. यदि हम स्मॉल और मीडियम साइज़ वर्क पीस काम पे हम लोग मशीनिंग करना चाहते हैं, हम लोग फ्लैट सर्फेसेस बनाना चाहते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, चाहे वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो, चाहे वो इंक्लाइन डायरेक्शन में हो, तो हमें शेपर मशीन यूज़ लेनी चाहिए. वेयर एज जो प्लेनर मशीन होती है वो होती है लार्ज यानी बड़े और हैवी यानी भारी वर्क पीसेस के लिए. तो जहाँ भी बड़े और भारी वर्क पीसेस हैं वहाँ पे हमारी प्लानर मशीन हम यूज़ करते हैं. अब जो अभी हम लोगों ने देखा हुआ है, जो दूसरा अंतर है वो यही है कि शेपर मशीन के अंदर क्या रहता है, टूल स्टेशनरी रहता है और टेबल जो है नहीं. शेपर मशीन में टूल रेसिप्रोकेट करता है रैम की सहायता से और टेबल क्या रहती है, स्टेशनरी रहती है, मतलब स्थिर रहती है. जबकि प्लानर मशीन में वर्क पीस रेसिप्रोकेट करता है, आगे पीछे जाता है, और जो टूल है वो स्टेशनरी मतलब स्थिर रहता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. पॉइंट नंबर 2, थर्ड जो डिफरेंस है वो है क्रॉस फीड इज़ गिवन बाई मूविंग द टेबल. अब जो हम क्रॉस फीड देते हैं, सिंस जो शेपर मशीन में हमारा टेबल फिक्स है, टूल रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो हमें क्रॉस फीड हम किसकी सहायता से देंगे, टेबल को मूव करके. जबकि हम यदि हम क्रॉस फीड की बात करें प्लानर मशीन में, तो हम देंगे टूल के हेड को. क्रॉस फीड क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आप टूल से फीड दे रहे हो या जिस डायरेक्शन में आप अंदर जा रहे हो उसके परपेंडिकुलर, मतलब उसकी लंबवत दिशा में आपकी क्रॉस फीडिंग होती है. लेट सपोज आप फीड इस तरफ दे रहे हो तो क्रॉस फीडिंग आपकी ये हो गई. नेक्स्ट पॉइंट है द मशीन एक्यूरेसी इज लेड ड्यू टू द ओवर हैंगिंग ऑफ रैम. अब जो शेपर मशीन है इसमें रैम ऊपर ओवर हैंग होती है और ऊपर से रैम इसको चलती है, तो इसमें जो एक्यूरेसी है वो इसमें हमें कम मिलती है. उसका रीज़न ये है कि इसमें रैम लटकी होती है मशीन से ऊपर. यदि हम प्लानर मशीन की बात करते हैं तो मशीन एक्यूरेसी हमें ज़्यादा मिलती है शेपर मशीन की तुलना में, क्योंकि जो उसका जो डिज़ाइन होता है और जो उसका वज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. हैवी कट कैन नॉट बी गिवन. शेपर मशीन पे हम लोग ज़्यादा डीप, ज़्यादा बड़ा कट नहीं दे सकते हैं, बड़ा हैवी कट नहीं दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो मशीन बहुत ही स्मॉल और मीडियम साइज़ की होती है. उस पे हम लोग ज़्यादा बड़े काम नहीं कर पाते हैं. जबकि यदि हम प्लानर मशीन की बात करें तो वहाँ पे हम हैवी कट आराम से दे सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मशीनिंग टेक्स लॉन्गर टाइम एज ओनली वन टूल इज़ यूज्ड. बिल्कुल सही बात है. शेपर मशीन में आप देखेंगे कि रैम के ऊपर जो टूल हेड लगा रहता है, जिसमें कि टूल पोस्ट रहता है, उसमें हम लोग एक ही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को फिक्स कर सकते हैं. जबकि अब यदि हम प्लानर मशीन की बात करें तो प्लानर मशीन में क्या है कि हम दो या दो से ज़्यादा भी टूल हेड्स यूज़ ले सकते हैं. जिसका क्या फ़ायदा होता है कि एक साथ सारे टूल हेड्स पे जितने भी टूल लगे रहते हैं वो सारे कटिंग एक्शन में होते हैं, जिससे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे एक साथ फिनिशिंग मिल जाती है. नेक्स्ट इज ओनली वन वर्क पीस कैन बी मशीन एट अ टाइम. शेपर मशीन में जो है केवल एक ही वर्क पीस मशीन हो सकता है, जो कि मैंने आपको बताया. बल्कि प्लानर मशीन में
जो है नंबर ऑफ़ वर्क पीस कैन बी मशीन एट ए टाइम। क्यों? इसका रीज़न ये भी है कि इस पे हम लोग अलग अलग प्लेस पे टूल हेड्स लगा देते हैं, टूल्स को हम लोग लोकेट कर सकते हैं ताकि हमारे मल्टीपल पीसेज एक साथ रेडी हो जाए। अगला है वर्क पीस कैन बी क्लैम्प्ड ईजीली। शेपर मशीन का फ़ायदा ये है कि शेपर मशीन में अब सीधी सी आपका जो वर्क टेबल होता है वो छोटा होता है, जिस पे कि हम लोग जो वर्क पीस हैं उसको ईज़िली क्लैम्प कर सकते हैं। जबकि यदि हम प्लानर मशीन की बात करें तो इसमें वर्क पीस को हम लोग जो क्लैम्प करने की जो हम लोग प्लानर मशीन पे क्लैम्प करते हैं उसके लिए हाई स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें जो वर्क पीस भी है वो काफ़ी बड़ा होता है। शेपर मशीन में सिंस हमें हैवी टूल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हैवी टूल मतलब भारी टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसमें हम लोग जो जॉब होता है वो बहुत ही स्मॉल और मीडियम साइज़ के वर्क होते हैं। जबकि हम प्लानर मशीन की बात करें तो इसमें हैवी टूल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग स्पीड इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी स्ट्रोक लेंथ। जो शेपर मशीन है उसमें जो स्ट्रोक लेंथ की थ्रू आउट कटिंग स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म मतलब समान नहीं रहती है। जबकि प्लानर मशीन की बात करें तो इसके अंदर यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट। क्यों रहती है? क्योंकि इसमें जो वर्क टेबल है वो रेसिप्रोकेट करता है और वो जो उसकी स्पीड है वो काफ़ी कंट्रोल्ड रहती है। शेपर मशीन में सिंस छोटी मशीन है तो कॉस्ट ऑफ द मशीन बहुत कम होती है, इकोनॉमिक होती है, सस्ती होती है। जबकि प्लानर मशीन है जो कॉस्ट रिलेटिवली ज़्यादा होती है। शेपर मशीन में लेस फ्लोर स्पेस इज़ सफिशिएंट। शेपर मशीन में जो हमारा जो फ्लोर स्पेस है, जो जगह है वो सफिशिएंट होती है। मतलब बहुत कम जगह चाहिए होती है क्योंकि मशीन छोटी है, सस्ती है, छोटे वर्क पीस पे काम होता है। जबकि प्लानर मशीन की बात करें तो जो फ्लोर स्पेस चाहिए वो इसके लिए ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मशीन बड़ी होती है, साथ में जो वर्क पीस इस पे हम लोग जो काम करते हैं वो भी रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप से हम लोगों ने 10-12 इसमें जो हैं डिफरेंसेस देखे। बहुत इजी डिफरेंसेस हैं और इजी टू रिमेंबर है, इसको आप आराम से याद रख सकते हो और एग्ज़ाम में भी की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। एक मैकेनिकल इंजीनियर आप लोग बनने जा रहे हो तो उसके हिसाब से भी आपको डिस्टिंग्विश होना चाहिए कि क्या शेपर मशीन की क्वालिटी हैं, क्या प्लानर मशीन की क्वालिटी हैं और इन दोनों में कैसे इनको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत इजी टॉपिक है, समझ में आ ही गया होगा। अदरवाइज़ फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।